नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ईश्वर का निरंतर अजस्र अनुदान। आज हमारे पास जो कुछ है, भले ही उसे आपकी बुद्धि ने, आपके श्रम ने कमाया हो, परंतु उसको देने वाली न आपकी बुद्धि है और न आपका श्रम। आपसे भी बड़े बुद्धिमान और आपसे भी अधिक श्रम करने वाले दुनिया में हैं, लेकिन आपकी कमाई उनसे भिन्न है। यदि सब कुछ बुद्धि या श्रम से ही कमाई होती तो सारे बुद्धिमानों एवं श्रम करने वालों की कमाई एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देने वाला तो कोई और ही है। हाँ, देने के रास्ते बुद्धि या श्रम हैं, लेकिन यह देने वाला है कौन? प्रायः सुना जाता है और देखा भी गया है कि जब मनुष्य का बुद्धिबल, श्रम बल, धन बल थक जाता है या चूक जाता है, तब वह अपने लिए भगवान से मांगता है और यह मांग उसकी पूरी होती है। लेकिन भगवान से हम चाहे मांगे चाहे ना मांगे, भगवान तो निरंतर हमें दे रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि भगवान स्वयं ही दाता रूप से मानव के अंतःस्थल में, हृदय देश में बैठे हुए मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी करते रहते हैं। जब प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले स्वयं भगवान हैं, तब उसका भरण पोषण भी तो वे करेंगे और करते हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जब प्राणी का जन्म होता है, तब उसके योगक्षेम के लिए माता के स्तनों में दूध उत्पन्न कर देते हैं। यह दूध वे उत्पन्न नहीं करते तो कौन सी प्रक्रिया है जिससे माँ के स्तनों में दूध भर दिया जाता है? क्या किसी मानव ने या किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कोई आविष्कार किया है जिससे मानव यंत्र बनाकर उसमें अपने आप उत्पन्न होने वाले दूध को भर दिया हो? मस्तिष्क में बुद्धि, मन आदि तत्वों को देकर प्राणी को क्रियावान बनाना भगवान की प्राणों को महत्वपूर्ण देन है। शरीर में बल का संचार कौन करता है? जिसमें शरीर क्रियावान होकर काम धाम करता है। उपयोग में आने वाले हवा, पानी, अग्नि को किसने बनाया है? क्या कोई व्यक्ति इन्हें बना सकता है? मनुष्य में ज्ञान की भावना को उत्पन्न करने वाला सिवाय भगवान की और कौन हो सकता है? तात्पर्य यह है कि देने में भगवान ने कतई कंजूसी का उपयोग नहीं किया। उन्होंने तो कुछ दिया है और सृष्टि में जो कुछ बनाया है वह सारा का सारा मुक्त हस्त होकर प्राणी की उपभोग के लिए दे डाला है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीवन और जीवन शक्तियाँ बीज रूप से भगवान ने दे डाली है। बीज का जब तक उपयोग ना किया जाए, जब तक उसकी शक्तियों को जगाया ना जाए, तब तक वह मूर्छित अवस्था में ही रहता है। मनुष्य के पास भगवान ने जो कुछ दिया है वह महान है, अनंत है, लेकिन मूर्छित अवस्था में जो उसे जगाकर उसका उपयोग करना जानते हैं, दुनिया में उनके लिए किसी प्रकार का भी अभाव नहीं रहता। लेकिन जो बिना जगाए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वे भगवान की कृपा के अनाधिकारी होने के कारण उनकी दी हुई शक्ति को अपने लिए पंगु बना डालते हैं। भगवान पूर्ण है और शक्ति के खजाने हैं। जितनी शक्तियाँ भगवान में हैं, जो काम भगवान कर सकते हैं, उन सबको बीज रूप से भगवान ने प्राणी को दे डाला है। इसीलिए उसके अंदर अगाध ज्ञान का भंडार है, अगाध कर्म शक्ति है। जिस प्रकार माँ के स्तनों में दूध का भंडार भरा रहता है, पर बालक जब तक उन्हें अपने मुँह से लगाकर उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, तब तक स्तनों में दूध भरा रहने पर भी बच्चे को वह प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति का विकास निवास होने पर भी जब तक उनको दोहने की कला से प्राणी अपरिचित रहता है, तब तक भगवान की इस दिव्य देन का वह उपयोग नहीं कर पाता। यह हम पर ही निर्भर है कि हम उन शक्तियों का कितना उपयोग कर सकते हैं। भगवान ने शक्तियों का दान देने में किसी पक्षपात का आश्रय नहीं लिया है। उन्होंने जो कुछ दिया है समस्त प्राणियों को समान रूप से दिया है। जैसे कि एक पिता अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा समान रूप से करता है, लेकिन संपत्ति की रक्षा करना पिता पर नहीं, पुत्र पर ही निर्भर करता है। कोई पुत्र उस संपत्ति को चौगुनी, अठगुनी, क्या 100 गुनी अधिक कर लेता है और कोई अपना सर्वस्व तक खो देता है। जो भगवान से प्राप्त शक्तियों को जगाकर उनका उपयोग करते हैं, वे संसार के महान से महान व्यक्ति बन जाते हैं। पर जो इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, वे पतन के गहरे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। दानदाता ने तो प्राणी को इतना दिया है कि फिर उसे कहीं से कुछ भी मांगने अथवा पाने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन मूढ़ता एवं अज्ञानतावश प्राणी आज भी भिखारी बना हुआ है। उसने अपने भीतर की अपार श्रद्धा स्रोत को सुखाकर भगवान की ओर से पीठ फेर ली है। जो शक्ति मानव के भीतर भरी हुई है और बाहर निकलकर उसे माला माल कर देने के लिए उछल रही है, उसकी उपेक्षा करके मानव दर दर का भिखारी न बनेगा तो और क्या करेगा। भगवान को भूलकर उनकी शक्तियों को जागृत कर लेना कदापि संभव नहीं है। जिस दाता ने अपनी संपत्ति का दान दिया है, उसकी कुंजी उसने अपने ही पास रख छोड़ी है और वह तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक उसकी ओर मुड़े। भगवान की शक्तियाँ जब भगवान के साथ संबंध स्थापित करके जागृत कर ली जाती हैं और उनका उपयोग भगवान के लिए ही किया जाता है, तो मनुष्य में अनेक दैवी गुणों की उत्पत्ति होना आरंभ हो जाता है। जितनी संपत्ति है, जितनी शक्तियाँ हैं, समस्त भगवान की हैं, भगवान ने ही उसे दिया है। लेकिन भगवान को भूलकर अज्ञानी लोग अपने अहंकार से देने की क्रिया भुलाकर अपने आनंद को नित्य प्रतीक होते रहते हैं और अपने लिए शोक व दुख के बीज बोते रहते हैं। दाता की संपत्ति का उसकी इच्छानुसार वितरण न करके मनुष्य अपने इस लोक के सुखों से तो वंचित होता ही है, साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ देता है। मित्रों, भगवान ने संसार के समस्त प्राणियों को अपार आनंद शक्ति का दान किया है, लेकिन मानव अपनी ही मूढ़ता से उसका वितरण न करके उससे खो बैठता है। भगवान को भुलाकर जहाँ व्यक्ति उनकी देन को ठुकराता है, वहाँ वह अपने लक्ष्य से भी हट जाता है।